दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को सबक सिखाएंगे नीतीश कुमार। चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या दिल्ली में जेडीयू बीजेपी साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के बीच यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी बता दिया है, जिसके बाद न सिर्फ केजरीवाल बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी पर ऐसा लगता है कि मुसीबत के बादल मंडरा गए हैं। जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस मुद्दे को अब चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। जी हां, ये बड़ी जानकारी है, यानी एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की दिल्ली में रहती है और उन वोटर्स को साधने की अब तैयारी एक तरीके से बीजेपी ने कर ली है, एक रणनीति तैयार कर ली है और उसी के तहत ये बड़ी खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। यानी एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया और दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार की एंट्री दिल्ली के विधानसभा चुनाव में होने जा रही है। कितनी मुश्किलें अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की बढ़ने वाली है, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल कई खबरें जो है वो नीतीश कुमार को लेकर भी चल रही थी। खबरें ये चल रही थी कि नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं, लेकिन इन खबरों पर लगातार उनकी ही पार्टी के नेता विराम लगा रहे हैं और अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, तो जाहिर तौर पर यह खबर विपक्षियों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। इसी के साथ कहीं और खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव पर जेडीयू की नजर भी है और जेडीयू वहां कम से कम 6 सीटों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। इस तरीके की अटकलें भी चल रही हैं कि बीजेपी के साथ सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। ये लगातार जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक सीटों को लेकर बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जेडीयू का विस्तार बिहार से बाहर करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लक्ष्य में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी बेहद अहम है, क्योंकि सब जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जो है बिहार और यूपी के लोगों का काफी ज्यादा कह सकते हैं कि वोट बैंक है। तो ऐसे में उनकी नजरें इन सीटों पर हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बिहार और यूपी के लोगों को फर्जी केजरीवाल ने कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जो है फर्जी वोटर बना रहे हैं बिहार और यूपी से लोगों को लाकर, तो उस पर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल को अब बिहार और यूपी के जितने भी नेता हैं वो लगातार घेर रहे हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो। उनका भी गुस्सा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फूटा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। ये सोच एक सत्ताधारी, एक राज्य की सत्ताधारी दल के प्रमुख की ये सोच, और वो भी एक ऐसे राज्य की सत्ताधारी पार्टी जो कि देश की राजधानी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी बिहार के लोगों को फर्जी कहना, बड़ा करते हैं, आके पहचान पत्र बनाते हैं, किस तरीके की सोच है ये। आज अभी हम लोग महामहिम के साथ बैठे हुए थे और उसमें ये चर्चा हुई कि ये वही यूपी बिहार के लोग हैं। अगर एक दिन अगर ये लोग कार्य ना करें तो कहीं ना कहीं देश की गति थमने पर आ जाएगी। इतना महत्वपूर्ण योगदान है और ये किस तरीके की बांटने की सोच है। क्या चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कि भारत में अब ड्यूअल सिटीजनशिप लागू कर दी जाए? क्या आप देश के नागरिक अलग और राज्य के नागरिक अलग? ये देश की वो राजधानी है जहां पे देश भर से लोग आते हैं, और किस तरीके का संदेश आप उस राजधानी से आप देना चाह रहे हैं। और कल को आपको वोट भी नहीं का चाहिए, जाएंगे भी इनके पास
और इन्हीं को गाली भी देंगे। ये वही सोच है जो कि महाराष्ट्र में भी एक राजनीतिक दल था, जो महाराष्ट्र में बिहारियों के ऊपर लाठी चलाने का काम करता था, और आज उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, और आज वही सोच को अरविंद केजरीवाल जी, ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन है इनकी। जिस तरीके से आज एनडीए गठबंधन को हर सर्वे में बढ़त मिल रही है, जिस तरीके से एक बात है कि पिछले 10 सालों में लगातार इनकी सरकार होने के बावजूद ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। कौन कौन से देश से तुलना की थी कि दिल्ली को ये बना देंगे, क्या क्या कहा था कि दिल्ली की सड़कें कैसी कर देंगे तो पानी कैसा वहां का हो जाएगा। आज भी जाके देखिए वहां के नलों से गंदा पानी, आज भी जाके वहां की सड़कों के हालात देखिए, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। हकीकत है ना इनसे पंजाब संभला ना इनसे दिल्ली संभला, और दिल्ली के लोगों ने इस बार बदलाव का मन बना लिया। अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि एलजी हमारा साथ नहीं देता, अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि केंद्र सरकार से हमको साथ नहीं मिलता, इससे पहले तो किसी सरकार ने ये शिकायतें नहीं की थी, और इन्होंने सिर्फ ये बहाना बना लिया काम नहीं करने का। तो जब आपको काम करना ही नहीं है और आप यही कहते हैं कि भाई केंद्र से हमको समर्थन नहीं मिलता, एलजी हमको समर्थन नहीं देती, तो माइट एज वेल दिल्ली की जनता इस बार उसी सरकार को चुने ना जिसका समर्थन एलजी देंगे, जिसका समर्थन केंद्र सरकार को भी जिसका मिलेगा, और जिनको बहुत खूबसूरत शब्दों में हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं। इस बार ये बात तय है कि 8 फरवरी को जब परिणाम आएंगे तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। क्योंकि जाहिर तौर पर दिल्ली में बिहार और पूर्वांचल के मतदाताओं की बड़ी संख्या है। दिल्ली चुनाव पर इन मतदाताओं का असर काफी ज्यादा पड़ता है। सभी राजनीतिक दल बिहार और पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई तरह के दांव चलते रहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की जेडीयू दिल्ली में अब तक कोई सीट नहीं जीत पाई है। 2020 में दरअसल जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने जेडीयू को 2 सीट दी थी। जेडीयू दोनों सीट हार गई थी। उसके पहले जेडीयू 2010 में 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 3 सीट वो जीती थी। 2015 में भी जेडीयू दिल्ली में चुनाव लड़ी, लेकिन एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। यानी दिल्ली में उनका परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं रहा। लेकिन आज सवाल यह है कि अगर जेडीयू सीटें मांग रही है तो क्या बीजेपी जो है उसका कोई समझौता बीजेपी के साथ होगा। लेकिन खबर यही है कि बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली में एंट्री लेने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर वो बिहार और पूर्वांचल के वोटर्स को साधने की कोशिश जरूर करेंगे। वो जरूर चाहेंगे कि उनकी बात जो है जो उनके खेमे के लोग हैं वो सुने। ऐसे में क्या रणनीति बीजेपी ने तैयार की है अरविंद केजरीवाल से मुकाबला करने के लिए, ये आने वाले वक्त में ही साफ होगा। लेकिन इस खबर से कई चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, वो ये कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से लेकर कई नेता एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई फूट नहीं है। दिल्ली को लेकर जो एनडीए है वो एकजुट है, और क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच कोई सीटों का समझौता होता है नहीं, वो चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन एक चीज और कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गई है कि जिस तरीके से बिहार और यूपी के लोगों का अपमान केजरीवाल ने किया है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं केजरीवाल की मुश्किलें काफी ज्यादा नीतीश कुमार बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।